मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय। जब वे यरूशलेम के करीब जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो यीशु ने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसकी ज़रूरत है और वह जल्दी ही उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर दरवाजे के पास चौक पर बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और दूसरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशन्ना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब चीज़ों को देखकर बारों के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि शाम हो गई थी। दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर पास गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय न था। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब चीज़ों को देखकर बारों के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि शाम हो गई थी। दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर पास गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर यीशु ने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वह यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उल्टी कर दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं का अड्डा बना दिया है। ये सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसको खत्म करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि वह उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से हैरान होते थे। शाम होते ही वह नगर से बाहर चले गए। फिर सुबह को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा,
पतरस को वह बात समझ आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में शक ना करे, वरन यकीन करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो यकीन कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ बुरा हो तो माफ करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध माफ करे। और यदि तुम माफ ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध माफ ना करेगा। वह फिर यरूशलेम में आए, और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है, और ये अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या इंसानों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में बहस करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उस पर यकीन क्यों नहीं किया? और यदि हम कहें इंसानों की ओर से, तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ।